हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माय सिली सिस्टर। ओके, सो ये बहुत ही मज़ेदार आपके लिए स्टोरी है। यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे, इससे और पढ़ने से पहले इसकी हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं एंड जिससे हमें चैप्टरों को समझ में आसानी होती है। वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ आपके लिए। मदर मीन्स माँ, बेबी बच्चा या बच्ची बोल सकते हैं हम, ठीक है। सिली नासमझ, वेरी बहुत, चाइल्डिश यानी कि बचकाना, नोन मतलब जानना, डिफरेंस अंतर, बिटवीन बीच में, ब्राइटेस्ट मतलब स्टार चमकीले सितारे, पैबल कंकर, थिंग्स सोचते, रियल फूड असली खाना, ट्रायड कोशिश करना, माउथ मुंह। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे लर्न मीन्स सीखना, टीयर मीन्स आंसू, ओके, रोर मीन्स दहाड़ना, जॉय मीन्स आनंद, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, लेसन मीन्स पाठ, शेक मीन्स हिलाना, ओके, नॉटी मीन्स नटखट, लाफ मीन्स हंसना, ग्रेट फन बहुत मजाक मीन्स मजा, या सॉरी मजाक नहीं मजा, एवरीबडी हर कोई, प्लेफुल खेल खेल में, क्विकली जल्दी से, लिखा है एक्साइटमेंट उत्तेजना मतलब एक्साइटेड होना। अगला है आपके लिए होल्ड मीन्स पकड़ना, ओके, वॉशरमैन मीन्स धोबी, डर्टी मीन्स गंदा, शोर लाइक नॉइज मीन्स शोर, कीप्स क्वाइट, कीप क्वाइट मीन्स चुप रहना चाहिए लिखा हुआ है, कैच मीन्स पकड़ना अगेन, मून मीन्स चंद्रमा, रियली फनी वास्तव में अजीब, ओपन मीन्स खुला हुआ, बिफोर पहले। तो ये थी इसके वर्ड्स के मीनिंग। लाइक शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लाइक में कि एक ब्रदर है, देन उसकी छोटी सिस्टर होती है और उसकी मदर। ये मदर से ये जो ब्रदर लाइक ये बॉय है अपनी मदर से अपनी सिस्टर छोटी सिस्टर के बारे में सारी बातें कह रहे हैं कि माय सिली सिस्टर मतलब क्या, बचकानी बोल सकते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं या नासमझ बोल सकते हैं। तो उसकी सिस्टर उसके बारे में बातें अपनी मदर से कह रहा होता है। ओके, तो चलिए हम इसको पढ़ते और समझते हैं। My mother, your baby is silly. She is so very childish. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright star. अब क्या कह रहे हैं कि मदर योर बेबी इज सिली, कि तुम्हारी जो बच्ची है वो सिली है, मूर्ख है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वो थोड़ी बचकानी है। शी डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन लाइट इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार, मतलब वो तारों और गली के लाइटों में फर्क को समझ नहीं पाती है। When we play with the pebbles, she thinks they are real food. जब हम पेबल मीन्स कंकर हमने पढ़ा था कि पेबल से हम खेलते हैं हम दोनों ही, तो वो हमेशा उस पेबल को रियल फूड समझ लेती है। She even tried to put them into the mouth, into her mouth, मतलब कि वो रियल खाना, रियल फूड मतलब असली खाना समझ के क्या करती है, अपने मुंह में उसको रखने लग जाती है। When I open a book before and ask her to learn her ABC, like मतलब जब मैं उसको बुक खोलकर कहता हूँ कि ABCD पढ़ो, she tear the page with her hands and roar with joy at nothing, मतलब क्या करती है, पेजेस को फाड़, मतलब जब उसको बुक पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो पेजेस को फाड़ देती है और अपने हाथों से, और क्या करती है, जोर से बड़ी खुशी से चिल्लाती है। दिस इज योर बेबी वे टू डूइंग हर लेसन, मतलब यही तरीका है उसका पढ़ने का अपनी माँ से, मतलब ये जो लड़का है अपनी माँ से शिकायत करते हुए देख सकते हो यहाँ पे कि इसने बुक पढ़ने के लिए दिया और ये फाड़ देती है। तो ये इस सारी बातों को अपनी माँ से शिकायत कर रहा था इस गर्ल, यहाँ पे डांट रहा है, डोंकी से कुछ कंपेयर कर रहा है, बातें कर रहा है। उसको पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughed and think it is a great fun. मतलब मैं क्या कह रहे, मैं गुस्से में जब अपना सिर हिलाता हूँ और उसको नॉटी शरारती कहता हूँ, she laughed and think it great fun, और उसको लगता है कि ये बहुत ही मजाक कर रहा हूँ मैं, और इस तरह से वो हंसती है समझकर। Everybody knows that father is away, कि सभी जानते हैं कि पापा दूर हैं। But sometime I called but father playfully. She looked quickly about her in excitement, मतलब कि उत्सुकता से,
एंड थिंक दैट फादर इज नियर, मतलब कि जब भी मैं पापा को बुलाता हूँ ऐसे उसको डराने के लिए, तो वो समझती कि पापा पास में ही, और एक्साइटमेंट होकर वो इधर उधर देखने लग जाती है। Sometime I hold a class with the donkey that our washerman bring to carry away but dirty clothes, मतलब कि मैं कभी कभी उन गधों की क्लास ले रहा होता हूँ, जो वॉशरमैन का मतलब यहाँ पे धोबी है बच्चों, कि धोबी उन गधों को जो कपड़े, गंदे कपड़े ले जाने के लिए लेकर आता है। I warn her that I am the school master and that she better not make any noise, मतलब कि मैं स्कूल मास्टर की तरह उसको हूँ, उसको बताता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और बैट अच्छा होगा कि तुम शोर ना करो। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, मतलब उस समय वो चुप रहती है। एंड आई इंस्टेड दैट शी शुड कॉल मी दादा, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दादा कहकर बुलाए। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, मतलब आपकी जो बच्ची है वो चांद को पकड़ना चाहती है। सी इज रियली फनी, और ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। मदर सी योर बेबी इज सिली, कि आपकी जो बच्ची है वो थोड़ी सी नासमझ है, मूर्ख कह सकते हो। सी इज सो वेरी चाइल्डिश, और बचकानी हरकतें करती है। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये थे अपने मतलब जो एक ब्रदर अपनी छोटी सिस्टर के बारे में अपनी माँ से शिकायत करती है, पोयम के बारे में था, सॉरी कविता जो थी, आई मीन टू से मतलब ये चैप्टर के बारे में, होल जो स्टोरी थी अपनी माँ को वो शिकायत कर रहा अपनी बहन के बारे में। ओके, तो पूरा का पूरा इसमें पढ़ा, कहानी को समझा, और इस कहानी को आपकी जिन्होंने लिखा है स्टोरी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है द न्यू वर्ड्स, मींस लाइक यहाँ पे लिखा हुआ आपकी जैसे कि चाइल्डिश बचकानी बोल सकते हैं, पैबल पत्थर, कंकर कह सकते हैं, डोंकी गधा, डर्टी गंदा, हैंगर गुस्से में, एक्साइटेड मतलब उत्सुकता से, प्लेफुल मतलब मजाकिया जैसे बोल सकते हैं हम, नॉटी शरारती, वॉशरमैन मतलब धोबी। इसे हमने पढ़ा ऑलरेडी और इसके समझा भी। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 माय सिली सिस्टर, यहाँ लिखा हुआ है जिसका आंसर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेबी डू विद हर पेबल्स, विद द पेबल्स। ओके, तो मतलब जो बेबी होती है, जो लड़की होती है, पेबल के साथ क्या करती है, कंकर के साथ। द बेबी ट्राई टू ईट द पेबल, थिंक दैट इज अ रियल फूड, मतलब वो उस पेबल को, कंकर को असली खाना समझकर मुंह में रखने लग जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेबी डू विद हर बुक, तो वो अब आंसर है द बेबी टीयर द पेज ऑफ द बुक्स एंड लाफ, मतलब वो बुक्स के पेजेस को फाड़ देती है और हंसने लग जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज द बेबी लाफ, वो बच्ची कब हंसती है, तो आंसर है व्हेन द हर ब्रदर स्कोल्ड हर एंड मूव्स हिज हैंड इन एंगर शी लाफ एट इट, मतलब जब उसका भाई गुस्सा होता है और उसको इधर उधर मतलब हाथ हिलाते हुए डांटता है, तो वो क्या करती है, उस बात को देख करके हंसती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकी, तो वॉशरमैन डोंकी मतलब जो धोबी होते हैं डोंकी को क्यों लेकर आते हैं, तो आंसर है द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ, मतलब जो वॉशर धोबी होता है उसके घर से गंदे कपड़े लेने के लिए डोंकी को लेकर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज, ओके, तो मतलब जो बेबी जो लड़की होती है सबसे फनीएस्ट थिंग क्या करती है, तो आंसर है द बेबी लाफ एट द हर ब्रदर व्हेनेवर ही इज एंगर एंड स्कोल्ड हर, मतलब जब भी वो गुस्से में होता है उसको डांटता है तो उस पर वो हंसती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, डू यू थिंक द बेबी स्टिल इज रियली सिली, नो व्हाई, आंसर है नो द बेबी सिस्टर इज रियली नॉट सिली बिकॉज शी इज ए वेरी स्मॉल चाइल्ड एंड डज नॉट नो एनीथिंग, तो वो बहुत छोटी इसलिए से कुछ भी नहीं जानती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू द स्पेल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, मतलब स्टोरी में जो वर्ड्स लिखे उसको स्पेलिंग को करेक्ट करना था, तो यहाँ लिखा हुआ ऐसे, सिली, नॉटी, पैबल्स, एक्साइटमेंट, स्ट्रीट, डोंकी, स्कोल्ड, लेशन, तो इस तरह से इसको करने थे कंप्लीट, तो करे हुए हैं ऑलरेडी। आंसर यहाँ पे 8 है कि राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, कि सिमिलर वर्ड्स जैसे कि फुलिश लिखा हुआ, तो फुलिश का मीन सिली, मूर्ख कह सकते हैं, स्टोन लाइक पेबल्स, कंकर पत्थर दोनों एक होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो, मिसचीफ तो नॉटी, फेच मीन्स ब्रिंग, मतलब फेच मीन्स लाना, ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स चिल्ड्रन दे वेल। तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी किया है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, मतलब कैच करो अगर कर सकते हो। द बेल हैज रन, बेल हैज रंग इन द टाइम टू लिसन, मतलब कि बेल जो घंटी बज चुकी है लेसन पढ़ने के लिए। ओके, इस तरह से था। नेक्स्ट आपके 10th क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें लिखा हुआ आंसर वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रन, मतलब कि क्या करना है, वन चाइल्ड और मैनी चिल्ड्रन, वन फॉक्स मैनी फॉक्सेस, वन डक्स मैनी डक्स, वन गूज मैनी गीज। ओके, इस तरह से करने थे। 11th क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है कि एड ए फ्यूएल मतलब फुल टू मेक वर्ड्स। ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, इसमें प्ले लिखा हुआ तो इसके अंदर ए फ्यूएल लगाकर इसको कंप्लीट किया गया है। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इसी तरह द बुक्स आर यूजफुल। ओके, द वेजिटेबल आर लिखा हुआ है प्लेंटीफुल, मतलब लाइक क्या होता है बहुत अच्छे मीन्स वेजिटेबल कह सकते हैं हम यहाँ पे। एड LOI to make a words। ओके, तो आंसर है द न्यू शूज आर लवली, ही इज रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली, हमें धीरे खाना चाहिए। नेक्स्ट लेट अस सिंग सॉफ्टली, मतलब कि हमें अच्छी तरह से गाना गाना चाहिए। यहाँ पे 13 एड ISH टू मेक द न्यू वर्ड, मतलब ISH का यूज करके यहाँ पे न्यू वर्ड बनाया गया है, जैसे कि दैट गर्ल्स इज ऑलवेज क्राई शी इज चाइल्डिश। ओके, इसी तरह से मतलब हमेशा रोती है कि कुछ चाइल्डिश है, मतलब कि बचकानी इसको बोल सकते हैं या बच्ची है बोल सकते हैं। स्लिप्ड ऑन द बनाना पील, मतलब वो बनाना छिलकों पे फिसल जाती है। आई फील फुलिश, क्योंकि वो मूर्ख है। माई सिस्टर इज बेबी, मतलब तो बहुत छोटी है, बेबी है। ओके, फिफ्थ राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, कि 5 सेंटेंस लिखने के आप अपने घर में कैसे हेल्प करते हो। तो आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ हाउस क्लीन करने में। सेकेंड, आई हेल्प फादर माई फीचिंग हिम द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर संभालने में बोल सकते हैं कि मैं उनकी अपनी इसकी हेल्प करता हूँ, अपने पापा की हेल्प करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई यंगर ब्रदर इन स्टडी, मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता हूँ। नेक्स्ट है कि आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विद लर्न द डांस स्टेप, मतलब अपनी बहन के डांस स्टेप सीखने में मदद करता हूँ। फिफ्थ, आई डू लॉट्स ऑफ वर्क इन द हाउस, में इस तरह से अपने घर में बहुत सारे काम करता हूँ। फिफ्थ था यहाँ पे कि इनको पढ़ना था, मैं से अलाउड तो डोंकी, मोंकी, ट्रंकी, ठीक है, सिस्टर, मदर, फादर, उनको हमें पढ़ना था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है और ये यहाँ तक आपको ये चैप्टर पूरा होता है। तो थैंक यू बच्चों।